कयूम की महबूबा उसकी गर्लफ्रेंड थाने आती है। पुलिस वाले उससे सवाल जवाब करते हैं, कहते हैं कि जनाब आपका इससे किस तरह का रिलेशन था। उसने कहा कि जनाब हम तो पार्टीज़ में मिलते थे। ये शराब व शबाब की पार्टियाँ होती हैं जहाँ पर मनशियात का इस्तेमाल होता है, फोहिश डांस होता है, हर तरह की ओरियानियत होती है। लेकिन मेरी इससे सिर्फ ऐसी दोस्ती थी जिस तरह से मेरी 600 अलग लोगों से दोस्ती थी। उसके बाद पुलिस इनसे कहती है अच्छा अगर ये दोस्ती थी तो आपके मोबाइल में ये मैसेजेस कैसे हैं, आपके मोबाइल में ये तस्वीर कैसे हैं? ये क्या तस्वीर दोस्तों के साथ होती हैं जिसमें आपने कयूम के गले में दोनों बाहें डाली हुई हैं, आप उसके गाल पर बाकायदा तौर पर किस कर रही हैं? तो क्या ये तस्वीरें एक दोस्त के साथ बनाई जाती हैं या कुछ और रिलेशन होता है? ये कब से आपसे शादी करने की ख्वाहिशमंद था और क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला तहे दिल से आप सभी का वीडियो के आगाज़ में शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब इंसान की बदकिस्मती का अंदाज़ा लगाइए। जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया ना, उसी बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया सिर्फ एक लड़की की खातिर, एक महबूबा की खातिर, एक गर्लफ्रेंड की खातिर जो कि आपसे उम्र में 7 साल बड़ी थी। आपने उसको 60-60, 70-70 लाख के बैग्स दिए, आपने उसको रिंग्स दी, आपने उसको हर महंगा तोहफा दिया और उससे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया और उसके लिए अपने बाप तक को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसी लड़की जिसका नाम बेनिश बताया जाता है, उसने कयूम को थाने के अंदर पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि जनाब इससे मेरी सिर्फ एक रस्मी सी दोस्ती थी। अब उसने क्या क्या कयूम के बारे में बयान किया है, क्योंकि इस कत्ल से पहले जब ये जुम्मे को डॉक्टर साहब को कत्ल किया गया, डॉक्टर शाहिद साहब को, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब को कत्ल किया गया, उससे 3 रोज़ पहले इन दोनों की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में कुछ इंटीमेट सीन्स भी हुए थे। यानी जब इनकी मुलाकात हुई थी तो ये दरमियान में थोड़े से इमोशनल हो गए थे और उसकी वीडियोज़ इन्होंने बना ली थी। फिर साथ साथ मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, जब पुलिस इससे बैठ के पूछ रही थी ना कि जनाब आपका इससे क्या ताल्लुक है, तो आपने क्या क्या गिफ्ट लिए हैं, क्या क्या मामलात हैं, इस कत्ल में आपका हाथ है या नहीं है? तो उसने कहा जनाब मैंने तो कभी भी इसको शादी करने के लिए नहीं कहा, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं तो उसके पीछे नहीं पड़ी हुई थी। मैं तो कहती थी कि जनाब हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब पुलिस ने वो चैट्स, वो तस्वीर जो इसी के मोबाइल से निकली, क्योंकि जब किसी शख्स को हिरासत में लिया जाता है या तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, सबसे पहले उसका मोबाइल चेक किया जाता है। इंसान झूठ बोलता है, मोबाइल झूठ नहीं बोलता। इस लड़की ने झूठ बोलना शुरू किया, लेकिन जब पुलिस ने फिर चीजें दिखानी शुरू की कि भाई ये रही आपकी तस्वीर, ये रही आपकी चैट और ये कत्ल से 3 दिन पहले की चैट थी, तो उस वक्त ये बेनिश नाम की लड़की थोड़ी सी सटपटा गई थी। अब इससे क्या क्या सवालात हुए, क्या क्या मामलात हुए, आज मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखता हूँ, क्योंकि कुछ नए इंकशाफात निकल कर आए हैं और क्यों कत्ल किया गया, किस लिए कत्ल किया गया, क्या मुहर्रिकात हुए, इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। ये 2 बड़े अहम आप कह लीजिए कि ये दोनों जो है ना बड़े अहम पहलू हैं। एक पहलू है शहरियार का, जो कि इस तरह की फोहिश पार्टियों का इनेकाद करता था। ये बेनिश जैसी लड़कियां हैं ना, मैं किसी के बारे में ऑनेस्टली मैं गलत बात नहीं करता, लेकिन ये वो लड़कियां हैं जो इन पार्टी को दुआम बख्शती हैं, ये इन पार्टियों की जान होती हैं, ये शोबिस से ताल्लुक़ रखती है। और ऑब्वियसली शोबिस में आपको आगे बढ़ने के लिए या आपको ब्रेक दिलवाने के लिए, मैं हर एक की बात नहीं करता, लेकिन कभी कभी आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन अब होता ही है कि जनाब ये मॉडलिंग भी करती है, शोबे से ताल्लुक़ भी रखती है। जो शहरियार इसका 8 साल 9 साल पुराना दोस्त है, वो भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, एक्टर है। लेकिन ये इस तरह की फोहिश पार्टियों का इनेकाद करते थे, ये इस तरह की फोहिश पार्टियाँ रखते थे जहाँ पर शराब शबाब, ये मनशियात, आइस का नशा, ये तमाम चीज़ें बड़ी कॉमन हुआ करती थी। इन दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात जनाब एक शख्स की वजह से हुई और वो शख्स जो है ना वो बंगाली था। इन्होंने इन दोनों की मुलाकात करवा दी। अब जब मुलाकात हुई तो आपके दरमियान जो है वो एक रिश्ता बनता है मनशियात का, फोहिश मामलात का, शराब व शबाब का, इन तमाम चीज़ों का मामला बनता है। कयूम इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था और ये भी काफ़ी हद तक सीरियस थी। ये भी थाने में बैठ के झूठ बोल रही है। कौन ये बात बोलेगा कि हाँ मैं इससे मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, तो फिर इस पर भी केस बन जाएगा। इसके सारा झूठ का ना उसकी जो हंडिया है वो बीच चौराहे में कैसे फटती है मैं भी आपको बताता हूँ। इससे पूछा गया आप कब से जानती हैं, उसने बता दिया कि जनाब मैं कुछ अर्से पहले से मुलाकात हुई, एक हमारी पार्टी के अंदर मुलाकात हुई। पार्टी किस चीज़ की थी? मनशियात की थी, जहाँ पर शराब भी था, शबाब भी था, फोहिश नाच भी था, तमाम चीज़ें थी। हमारी दोस्ती हो गई, लेकिन मेरी इससे दोस्ती उसी तरह की थी जिस तरह की मेरे 600 और लोगों से दोस्ती थी। अच्छा जी, आपको इसने कोई गिफ्ट वगैरह दिए? ये कहती है हाँ मुझे गिफ्ट मिले हैं, मुझे 2 बैग्स मिले हैं, गालिबन शायद 3 बैग्स मिले हैं और एक जो है ना इसको बाकायदा एक रिंग मिली है, ये डायमंड की रिंग थी। अच्छा, ये बैग्स जो है ना ये 500-600 वाले बैग्स नहीं होते, ये ब्रांड्स के बैग भी नहीं होते। ये बैग्स जो है ना वो बड़ी, आप समझ लें कि इंसान के पास ना एक बड़ी गाड़ी आ जाए, लग्जरी गाड़ी आ जाए, इतनी मालियत के बैग्स होते हैं। इसको 2 बैग्स दिए गए, दोनों की मालियत गालिबन एक की 50 लाख थी, एक की 65 लाख रुपए मालियत थी।
और ये इतने नायाब किस्म के, इतने महंगे किस्म के बैग्स होते हैं क्योंकि जानवरों की खालों से बनाए जाते हैं। और आप इनको जब रीसेल करने के लिए जाएंगे तो आप यकीन जानिए बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे जो कि इसको ख़रीदने के लिए रजामंद हो जाएंगे। तो ये इतनी महंगी मालियत के इसको गिफ्ट्स दिए गए, साथ साथ इसको अंगूठी दी गई और बताया जा रहा है कि जनाब इसको एक महंगा फ़ोन भी इसने गिफ्ट किया था। अब हुआ ये, इनसे पूछा गया कि आप शादी करना चाहती हैं? नहीं, मैं तो शादी नहीं करना चाहती, मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने कहा भाई हम तो अच्छे दोस्त हैं। फिर मोबाइल में ना इसकी कुछ चैट्स निकाल के इसके सामने रखी जाती है, कुछ तस्वीर इसके सामने रखी जाती हैं और ये कहा जाता है कि जनाब ये दोस्तों वाली तस्वीर हैं, आप दोस्तों के साथ इस तरह से इंटीमेट सीन्स कर लेती हैं, आप उसके गले में हार डाल के बैठी हुई हैं, आपकी दोनों बाहें जो हैं उसकी गले में लगी हुई हैं, आप उसके गालों पर किस कर रही हैं, तो क्या ये दोस्तों के साथ हो जाता है? तो उस पर हटपटा कहते हैं ना कि खसियानी सी हो गई, सटपटा गई कि जनाब अब क्या करना है। क्योंकि हो सकता है कि वाकई में इसके साथ दोस्ती हो, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। लेकिन इस तरह की तकारीब में, इस तरह की महफिल में, इस तरह की पार्टीज़ में यही कुछ होता है मेरे भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जहाँ पर शराब हो, जहाँ पर मनशियात हो, उसके बाद बहन, बेटी, बीवी, माँ का फ़र्क ख़त्म हो जाता है भाई। इसीलिए जो ना ये नशे को हराम करार दिया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि जनाब इसने अपने बाप का कत्ल किया, तो क्या आपको पता था? इसने कहा जनाब मुझे तो नहीं पता था। हालांकि 3 दिन पहले इसकी बाकायदा एक वीडियो है जिसमें ये आंसुओं से रो रहा है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, मेरी टाइमलाइन पर रखी हुई है। ये आंसुओं से रो रहा है और ये इससे बात कर रहा है, बेनिश मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस तरह की वीडियोज़ इसको भेज रहा था। तो पुलिस ने तमाम चीज़ें दिखाई, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल इसको छोड़ दिया कि यार आप फ़िलहाल घर जाइए। लेकिन ये अभी भी रडार में है, इसको कभी भी वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। शहरियार अभी भी गायब है, शहरियार का कुछ नहीं पता कहाँ चला गया। ये शहरियार वही बंदा है जो कि विहाड़ी से ताल्लुक़ रखता है, लाहौर और इस्लामाबाद में ट्रैवल करता है। इसकी प्रोफाइल में देख रहा था तो इसने इस्लामाबाद और लाहौर लिखा हुआ था, शोबे से इसका ताल्लुक़ है, एक्टर अपने आप को इसने बयान किया हुआ था। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जनाब वो विहाड़ी से जो 3 कातिल आए थे ना, उजरती कातिल, वो इनके रिश्तेदार थे, ये और वो आपस में रिश्तेदार थे। 2 करोड़ की डील करवाई गई बाकायदा, जिसमें से वो बड़ी अमाउंट इसने ले ली थी, अब्दुल कयूम से बड़ी अमाउंट ले ली थी। इसकी वालिदा ने भी बयान दिया है कि जनाब मेरे बेटे को गाड़ी पसंद थी, लेकिन वो गाड़ी उसने इम्प्रेस करने के लिए, लड़की के लिए उसने अपने बाप से फरमाइश की थी और इसका बाप से इस मामले में थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस लड़की के लिए इसने सब कुछ किया, उस लड़की ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया, बेयार और मददगार छोड़ दिया। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।